नमस्ते, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं आओ देखे जाने की वीडियो। और हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं शाम को एक बिजनेस न्यूज की, जिसमें हम कुछ 5 बड़े बड़े खबरों के बारे में बात करेंगे। अगर आप पसंद करेंगे तो खबरें बड़ी हो जाएंगी और अच्छी खबरें हम बताएंगे आपको। तो आज की जो सबसे बड़ी चीज आ रही है अपने जीडीपी के ऊपर आ रही है। जीडीपी इस साल 7.5% घट सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में देश की जीडीपी 7.5% घट सकती है। इस बैंक ने मई में जीडीपी में 4.8% कमी आने का अनुमान जताया था। कोरोना के मामले बढ़ने पर कई राज्यों ने जुलाई में अपने यहाँ लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो कह रहा है तो क्या हो सकता है। तो हम अगले खबर की बात करते हैं तो आ रही है, दुनिया के 5वें सबसे धनी शख्स बन गए हैं अपने मुकेश अंबानी। जी हाँ, इनकी दौलत 75 अरब डॉलर के पार जा चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। बीते कुछ सप्ताह में उनकी दौलत में तेजी से इजाफा हुआ है। इसकी वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आई तेजी है। 2 हफ्तों में वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में की सूची में 2 पायदान ऊपर चढ़ चुके हैं। पहले 7वें नंबर पे थे, अब 5वें नंबर पे आ चुके हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है शेयर बाजार की तरफ से। शेयर बाजार में तेजी की क्या है वजह, इस पे हम बात करते हैं। पिछले 1 महीने में अमेरिकी डॉलर में कमजोरी है। इस वजह से विकासशील देशों में निवेश बढ़ रहा है। ठीक ऐसी स्थिति 2003 और 2007 के दौरान देखने को मिली थी। तब दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी आई थी। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की अच्छी खरीदारी की यह वजह हो सकती है। हालांकि इस बारे में पक्के तौर पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि डॉलर में कमजोरी अस्थायी या छोटी अवधि के लिए हो सकती है, बट ये तो लगातार चलता आ रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं। हम चौथे खबर की बात कर लेते हैं अब। तो चौथा खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान एनर्जी कंपनी बन चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। अब तक एक्सॉन मोबाइल दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी थी। शुक्रवार को RIL का बाजार 14 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। शुक्रवार 24 जुलाई को RIL के शेयरों में शानदार तेजी आई। शेयर का भाव 4.40% बढ़कर 2148.40 रुपए पर बंद हुआ। बात कर लेते हैं सोने के दाम उछलने के बारे में। सोने के दाम इतना क्यों उछल रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच चुके हैं। सोना 9 साल बाद फिर से $1900 प्रति औंस के करीब पहुंच गया है। इससे पहले साल 2011 में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की गई थी। वहीं MCX पर 24 जुलाई को सोने का अगस्त का वायदा जो है वो 50,919 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। बात कर लेते हैं अपने डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में। तो उड्डयन मंत्रालय घरेलू हवाई किरायों की अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं 24 नवंबर तक लागू रहेंगी। उड्डयन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने 21 मई को इसका ऐलान किया था, तब 24 अगस्त तक इस ऐलान को किया गया था। अब आगे इसे बढ़ा करके 24 नवंबर तक कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है, कोविड-19 की स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार का निर्देश है कि हवाई किराए की लिमिट इस साल 24 नवंबर तक से या अगले आदेश तक जारी रहेगी। कोरोना की महामारी शुरू होने पर मार्च के अंतिम हफ्ते में देश में हवाई सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। करीब 2 महीने बाद 25 मई को दोबारा उड़ान शुरू हुई है। ये सेवाएं अभी चल रही हैं। हम आशा करते हैं कि शायद अगर कोरोना का मामला सही नहीं हुआ तो ये 24 नवंबर के बाद भी बढ़ा दी जाएगी। तो कैसी लगी ये आपको नई सीरीज, जैसा आप कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट अच्छा करते हैं या फिर लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, आपको पसंद आता है तो वीडियो फिर से आती रहेगी। चलिए बाय बाय, नमस्ते।